जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी जो 12 तारीख है, मतलब 1 से लेके 12 तारीख रहे, उसका जो दिन भर का एनालिसिस है वो मैं आज आपके लिए फिर लेकर आई हूँ। कल का मैं आपके लिए 1 से लेके 11 तारीख तक का पूरा एनालाइज लेकर आई थी और आज की क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस के जो आज शिफ्ट पेपर हुए हैं उनके भी एनालाइज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथियों, तो हमारी जो क्लास रही है ये रिवीजन क्लासेस हैं सारी, जो आपके अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं महिला सुपरवाइज़र के, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको एनालिसिस प्रीवियस क्वेश्चन और जो बाल विकास यानी सीडीपी की आपकी क्लास चल रही है इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको किसके सीडीपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें सीडीपी के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम आपके लिए जो अभी तक के जितने हमारे क्वेश्चंस हमने क्लासेस कंप्लीट करवाई हैं उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटिव मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आई। तो चलिए, सबसे पहले तो एक बार प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें ताकि सब लोगों तक अपनी क्लास पहुँच सके, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्वेश्चन और आज के जो आपके सीडीपी के क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे और कितने यूज़फुल रहे आज के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार शेयर कर दें, और आप जो अभी तक आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए 2 क्लास डेली दी जाती हैं, जिसमें आपको अंतिम प्रहार रिवीजन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें सारे आपको मैम सुबह आपको जो 12 बजे तक मिल जाती है, और एक शाम की क्लास जो आपको 7 बजे समथिंग आपको दी जाती है। जो मेरी क्लास होती है, जो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, ये शाम को आपको 7 बजे मिल जाती है। आपको आपके चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो क्लास जैसे ही अपलोड्स होती हैं, क्लास जैसे ही डलती हैं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस भी पहुँच जाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर दीजिएगा कि बालक का विकास परिणाम है। अब बताइए, बालक का जो विकास है वो परिणाम है, किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। देखिए, बहुत से क्वेश्चन आपको सेम भी देखने को मिलेंगे, मतलब जो हम, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं कि बार बार एक ही क्वेश्चन हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मगर कुछ क्वेश्चंस आपको हम बोल सकते हैं कि आपको पुराने और जो हमारे करे हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से लेके आते हैं और कुछ क्वेश्चंस बनाते भी हैं, तो उनके कारण आपको थोड़े से क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल जाएंगे, पहले के देखने को भी मिल जाएंगे। चलिए, इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं, फटाफट आंसर लगाते हुए चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वंशानुक्रम की जो अंतः प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास आपका कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये आपका विचार किसने दिया था? अब बताइए, बताना है आपको कि ये विचार किससे संबंधित है, कि विकास जो होता है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है, और ये वाला जो आपका संबंधित जो संबंध है वो किससे? एकीकरण सिद्धांत से है, अंतः प्रक्रिया से है, सिद्धांत से है, या अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है? किससे संबंधित है? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगाएंगे? चलिए, आंसर दे दीजिएगा जल्दी जल्दी। क्या क्या आंसर्स आपके आ रहे हैं, कितने आप आंसर्स लगाते जा रहे हैं? सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे। चलिए, जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। क्या आप आंसर क्या लगा रहे हैं? सब लोग प्लीज़ आंसर करते हुए चलें। आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं देखते हैं, फटाफट आंसर्स आपके आने चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको निरंतर। आपकी जो निरंतरता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपके बाल विकास की कभी ना समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो किससे संबंधित है? आपकी निरंतरता से संबंधित। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि व्यक्तिगत आपके जो शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। अब बताइए, व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से किससे भिन्न होते हैं, आपको ये बताना है। एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किससे होते हैं? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर पर, आपका विकास क्रम पर, या आपका आंसर हो जाएगा विकास की समानता या क्षमता पर। इसका आंसर लगाइएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। क्या इसका आंसर आएगा बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर, या इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे विकास की दर पर, या ऑप्शन नंबर सी लगाने वाले हैं आप विकास क्रम पर, या ऑप्शन नंबर डी लगाने वाले हैं विकास की समानता क्षमता पर। इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सब लोगों को लगाते हुए चलना है कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। फटाफट दे दीजिएगा इसका आंसर कि आप क्या देने वाले हैं। चलिए इस आंसर दे दीजिएगा। चलिए इस आंसर लगा दीजिएगा इन पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको विकास की दर पर। क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा सी, विकास की दर पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि जो लॉरेंस कॉलर वर्ग विकास के आपके क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अब जो आपके लॉरेंस कॉलर वर्ग हैं वो किस क्षेत्र में आपके शोध के लिए जाने जाते हैं, आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से पूछिएगा, संज्ञानात्मक, शारीरिक, या गामक, या नैतिक। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। आपका आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन में कि जो लॉरेंस कॉलर वर्ग हैं उनने विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है। विकास के क्षेत्र में, मगर उनने किस क्षेत्र में शोध किया था? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या नैतिक। इसका आंसर देना है आपको। इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आप आंसर लगा रहे हैं इसका? जल्दी जल्दी सब लोग आंसर्स लगाते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगा रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वो हो जाएगा नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा, है ना। संज्ञानात्मक नहीं होगा, सारे। तो लॉरेंस कॉलर वर्ग के जो विकास के क्षेत्र में जो शोध के लिए जाने जाते हैं वो किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो वो आपके जाने जाते हैं नैतिकता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, चलिए क्वेश्चन इस स्लाइड पे थोड़ा सा, फिर मैं इसे नीचे कर दूंगी कि जो आपका मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो जो मूल प्रवृत्ति के अनुसार आपका जो मैकडूगल है उनके अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है आपको बताना है। क्या वो भय है, क्या वो घृणा है, या आपका आश्चर्य है, या भूख है? बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे। मैकडूगल के अनुसार बताना है आपको। मैकडूगल के अनुसार इसका आंसर देना है। क्या आप आंसर देंगे? जल्दी से दे दीजिएगा इसका आंसर। आप क्या लगा रहे हैं? सबको ये आंसर लगाते हुए चलना है। देखते हैं आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, क्या क्या आप आंसर लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। क्या आप आंसर लगा रहे हैं? चलिए इसे सबको लगाना है, सब लोग लगाते चलिए। इनकी जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से ले सकते हैं। ये सारी पीडीएफ्स डलती हैं, है ना। विद को आंसर्स के साथ ही पीडीएफ्स आपको डाली जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आश्चर्य। तो मैडूगल के अनुसार जो जिज्ञासा का संवेग जो आपकी संवेग से संबंधित होता है वो आपसे किससे होता है? आश्चर्य से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ये आपको देना है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि आपसे ये क्वेश्चन गलत ना हो। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए चलिए से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों को। सबसे
आपका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। हाँ, सीखने की दर कम ज़्यादा हो सकती है। कोई बच्चा आपका जल्दी सीख सकता है, कोई बच्चा आपका देर से सीख सकता है, मगर जो सीखने की दर होती है वो आपकी अलग-अलग हो सकती है, मगर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए, ये आपका ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका, चलिए ये लगा देते हैं कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। अब मनुष्य का जो जीवन होता है, आरंभ होता है, वो मूलतः घटित होता है कितने पे? 2 कोष पर, केवल 1 कोष पर, केवल आपका कोई कोष नहीं, या इसमें से आपका कोई कोष नहीं, कई कोष या कोई कोष नहीं। बताइए कि मनुष्य का जो जीवन आरंभ मूलतः आरंभ होता है, घटित होता है कितने पर? 2 कोष पर, एक केवल 1 कोष पर, कोई कोष नहीं, या कई कोष पर। अब बताइएगा कितने कोषों पर आपका जो जीवन होता है वो घटित होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल 1 कोष पर। क्या हो जाएगा? केवल 1 कोष पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए अभी अब दीजिएगा आंसर कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से होता है। जो गामक विकास होता है उसका संबंध किससे होता है? मांसपेशियों के विकास से होता है। कौन सी मांसपेशियों के विकास से? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति या गति। तो जो आपका विकास है, गामक विकास, इसका तात्पर्य पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। इसका आंसर लगा दीजिएगा आप जल्दी से कि मस्तिष्क एवं आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। गामक विकास से हमारा तात्पर्य है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति और गति से। क्या आ जाएगा राइट आंसर? शक्ति और गति से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि आपसे पूछा है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। अब आपसे बताना है कि कौन सी अवस्था तक जो बालक होता है उसकी दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं वो पूर्णतः विकसित हो जाती। 3 से 4 वर्ष तक, या आपका 7 से 6 वर्ष तक, 8 से 9 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे कि किस उम्र तक कि जो आपकी श्रवण इंद्रियां होती हैं वो पूर्णतः क्या हो जाती है? विकसित हो जाती हैं। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं कि बताइएगा 5 से, क्या ये 5 से 3 से 4 वर्ष तक पूरी हो जाती हैं, या आपका 6 से 7 वर्ष तक होती हैं, या आपकी 8 से 9 वर्ष तक होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। श्रवण इंद्रियों के बारे में पूछा है, इसका आंसर लगा दीजिएगा। श्रवण इंद्रियों का आंसर आप क्या लगा रहे हैं? चलिए जल्दी से लगा दीजिएगा, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से लगाइएगा आप लोगों का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 8 से 9 वर्ष तक। क्या मिलेगा? 8 से 9 वर्ष तक जो होता है बच्चों के श्रवण इंद्रियां और उसके जो दृष्टि होती है उसका क्या हो जाता है? विकास पूर्णतः हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब बताना इस अवस्था, किस अवस्था में कि वो नई खोज भी करने लगते हैं और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ जाती है। शैशवावस्था में,
या आपके उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? किस अवस्था में? इसका आंसर लगा दीजिएगा। किस अवस्था में बालकों में घूमने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? चलिए आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? इस अवस्था में बालकों में आपकी नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। शेष अवस्था, उत्तर बालावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बालावस्था में। तो उत्तर बालावस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें घूमने की और नई खोज करने की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण, आपका तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु में? याद बताइएगा, जो तर्क जिज्ञासा होती है और आपकी जो निरीक्षण शक्ति होती है वो आपकी किस आयु में विकसित हो जाती है? 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या 6 वर्ष में? इसका आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या आपका 6 वर्ष में? इसका जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? पूरा आंसर लगा दीजिएगा। इसका जल्दी से क्या आंसर लगाने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11 वर्ष। तो 11 वर्ष में आपका क्या होता है? जिज्ञासा, आपकी पूरी प्रबल जिज्ञासा जो होती है वो बढ़ जाती है और आप सीखने की और आपकी जो भी काम करने की जिज्ञासा होती है, निरीक्षण करने की जिज्ञासा होती है, वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। आपके किस वर्ष में? 11 वर्ष में पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का भाग है। अब बताइए, ब्रिजेश जो है के अनुसार उत्तेजना का भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लगा दीजिएगा सब लोग। क्या आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा संवेगात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा संवेगात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बताइए, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? लेटे आपके लेवेटर लेवेटर हैं या आपका, चल या आपका फ्रांसिस गॉल्टन है, विलियम स्टनर है या आपका अल्फ्रेड बिने है? कौन है? ये पूछा गया आपसे कि जो आपके बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता, बुद्धि परीक्षण पूछा गया है, क्या वो आपके लेवेटर हैं या फिर वो आपके फ्रांसिस गॉल्टन है, विलियम स्टनर है या आपका अल्फ्रेड बिने है? कौन है? जल्दी से अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि वो कौन है। इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से आंसर लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांसीसी गाल्टन। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी गाल्टन। चलिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अल्फ्रेड बिने है इसका आंसर, मैंने बाय मिस्टेक लग गया। आपका कौन सा हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीत एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। आपसे पूछा गया है कि आपसे बताइए इस क्वेश्चन का कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक और संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसके? अनुकूलन के, आपके प्रेरक पेशी विकास के, समस्या समाधान के, या विचारात्मक प्रक्रिया के। किसके हैं? इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से लगा दीजिएगा इसका आंसर कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है अनुकूलन के, आपके प्रेरक पेशी विकास के, समस्या समाधान के, या विचारात्मक प्रक्रिया के। किसके हैं? इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा फटाफट। क्या आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं? सब लोग फटाफट लगा दीजिएगा जल्दी से इसका आंसर कि आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं। जल्दी से लगा दीजिएगा कि आप लोगों के आंसर्स क्या हैं इसके। सब लोग आंसर फटाफट लगा दीजिएगा इनके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विचारात्मक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? विचारात्मक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाग को प्रदर्शित करता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? आपके जो खिलौने हैं उनको तोड़ दिया है और दूर फेंक दिया गया है उसके द्वारा। अब ये बताइए वो किन भावों को प्रदर्शित कर रहा है। इसका आंसर लगाना है कि वो किन भावों को प्रदर्शित कर रहा है। क्या वो आपके पर निर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है, स्वयं प्रेम की भावना को प्रदर्शित कर रहा है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बता रहा है, या दोहराने की प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है। अब इसका आंसर दीजिएगा कि वो किसके बारे में आपको बता रहा है। इसका राइट आंसर लगाइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने क्या करा? अपने खिलौनों को फेंक दिया है, उनको तोड़ दिया है और भागों में को अलग अलग करके है ना, उनके भागों को अलग अलग कर दिया है। अब बताइए उसके अंदर कौन सा भाव है? इसके ज़रिए आपको ये बताना है। तो उसके अंदर क्या निर्भरता का भाव है, क्या उसके अंदर स्वयं का भाव है, या उसके अंतर्गत आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, या दोहराने की आपकी प्रवृत्ति है। इसका आंसर लगाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसके अंदर जिज्ञासा है। मतलब जो खिलौनों को वो तोड़ रहा है इसके अंदर क्या है, उसे जानने की उसके अंदर क्या है? जिज्ञासा है, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर आपका जो होता है वो आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि आपके शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि है ना, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, या नैतिक विकास के लिए। किसके लिए होती है? आपको इसका आंसर देना है। इसका जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए। कैसा? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आपके शरीर और आकार एवं जो वृद्धि होती है, शरीर और आकार में वृद्धि होती है क्योंकि आपका शरीर और जो गत्यात्मक विकास है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। आपको ये बताना है कौन सा इनमें से समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है, उसका आंसर देना है आपको। पहला है आपका प्राकलन प्रकल्पना का परीक्षण। दूसरा है आपका, इसमें दिया गया है समस्या के प्रति जागरूकता। तीसरा है आपका प्रसंगति जानकारी को एकत्र करना। और तो आपका फोर्थ नंबर का है प्रकल्पना का निर्माण करना। चलिए अब इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा दीजिएगा कि आपके पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण पूछा गया है। तो लीजिए अब इनमें से बताइए पहला चरण कौन सा है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। अगर समस्या के प्रति जागरूकता है तो आपका क्या हो जाएगा, इसका पहला चरण हो जाएगा। किसका पहला चरण हो जाएगा आपका, समस्या समाधान का। अगर जागरूकता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है कि बुद्धि का संबंध किससे है। अब बताइए बुद्धि का जो संबंध होता है वो किससे होता है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से। अब बताइए बुद्धि का संबंध किससे होता है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। किससे होता है, इसका आंसर लगा दीजिएगा। समस्या का संबंध पूछा है, इसका बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल भार आकार व भार दोनों से होता है। तो बुद्धि का संबंध किससे होता है, आकार और भार दोनों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशोर अवस्था की अवधि होती है। अब बताइए किशोर अवस्था जो होती है उसकी अवधि क्या होती है। 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, या आपका 15 से 20 वर्ष, या 20 से आपका 25 वर्ष। ये बताइए किशोर अवस्था की अवधि पूछिए, उसकी अवधि बताना है कितनी होगी आपकी, 12 से 19 वर्ष कितनी होगी। आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 12 से 19 वर्ष। 12 से क्या 19 वर्ष होगी, कितनी होगी, इसका आंसर दे दीजिएगा। किशोर अवस्था की अवधि पूछा है कितनी होगी। आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन के आप आंसर क्या लगा रहे हैं। सबको आंसर लगाते हुए चलना है, आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 से 19 वर्ष। तो 12 से 19 वर्ष जो अवधि होती है वो किसकी होती है, आपकी किशोर अवस्था की होती है। उससे पहले कौन सी अवस्था होगी, बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था से पहले कौन सी होगी आपकी, शैशवावस्था। कौन सी होगी, शैशवावस्था होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका वंश क्रम संबंधित नियम है। वंश क्रम संबंधित नियम बताना है। प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, समानता का नियम है, या आपका स्वास्थ्य का नियम है। किसका है ये बताना है कि निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधित नियम है। वंश क्रम बताना है, प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, समानता का नियम है, आपका स्वास्थ्य का नियम है। ये बताना है, वंश संबंधित बताना है आपको। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा, कौन सा है आपका। निम्नलिखित में से वंश संबंधित नियम पूछा है। प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, या आपका समानता का नियम है, या स्वास्थ्य का नियम है। ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानता संबंधित नियम है। जो वंशक्रम संबंधी नियम है वो किसका है, आपका समानता का नियम है। किसका है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइएगा कि बुद्धि एवं विकास का संबंध होता है। अब बताना, बुद्धि एवं विकास जो होता है उसका संबंध होता है एक दूसरे के विरोधी। बुद्धि और विकास जो क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, या एक दूसरे के एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, या उपरोक्त में से सभी। अब बताइएगा कैसे होते हैं।
बुद्धि और विकास का जो संबंध है वो कैसा होता है, एक दूसरे से कैसा होता है, क्या वो एक दूसरे से विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, या उपरोक्त में से दोनों। बुद्धि और विकास का संबंध बताना है, इनमें से क्या होता है, जल्दी से बता दीजिएगा, बुद्धि और विकास का संबंध क्या होगा। बुद्धि और विकास का संबंध आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या बताएंगे आप इसका आंसर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, बुद्धि और विकास जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल विकास का सही क्रम बताना है आपको। बाल विकास का सही क्रम बताइए आप। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि किशोर अवस्था की आपको क्या बताना है, बाल्य अवस्था की का सही क्रम बताना है। बाल्य जो विकास होता है उसका सही क्रम बताना है आपको। जो अवस्थाएं दी गई हैं उनका सही क्रम बताना है आपको। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी आपकी बाल्यावस्था, फिर हो जाएगी किशोर अवस्था, फिर आ जाएगी प्रौढ़ अवस्था, इससे पहले शेषवावस्था भी आ जाएगी। इससे पहले कौन सी आ जाएगी, शेषवावस्था भी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में जो वृद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य, ज्ञान में वृद्धि, या आपकी संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। किसमें, जो आपका विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य, जो विकास में वृद्धि होती है उसका क्या तात्पर्य, क्या कि वो ज्ञान में वृद्धि हो रही है, संवेग में वृद्धि से है, वजन में वृद्धि से है, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से, किससे है, अब आपको ये बताना है। जल्दी से लगाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकार, सोच, समझ में वृद्धि से है। क्या है, आकार, सोच एवं कौशल में वृद्धि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर विकास का क्षेत्र है, बताइए शरीर विकास का क्षेत्र है, बताइए जरा। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, किसका है। शरीर जो है वो आपका विकास का क्षेत्र है। शरीर क्या है, विकास का क्षेत्र है। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, किसका है, ये आपको आंसर देना है। जल्दी से लगा दीजिएगा। स्नायुमंडल, स्मृति, अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं की क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दें, और क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें और आप उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें, क्लासों का पढ़ सकें उन क्लासों को, और अपनी जो आगे की प्रिपरेशन है उसे बहुत अच्छी तरीके से जारी रख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना। जो मानसिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक बताना है आपको। मानसिक विकास को वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के बाद आपका आ जाएगा कि परिवार का वातावरण, परिवार का वातावरण, या आपका परिवार की सामाजिक स्थिति, या आपका उपरोक्त में से सभी, बताइएगा। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी, और ये आपके विकास को प्रभावित करना है, ये बताना है इनमें से कौन सा विकास को प्रभावित करेगा। इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो ये सारे क्या करते हैं, आपके विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम भी करेगा, वातावरण भी करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करेगी, उपरोक्त में से सभी करेंगे। चलिए आज की जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी क्या है, ऊपर नीचे उसमें पूरा डाटा हो गया है, पूरी प्रिंट जो है ऊपर नीचे हो गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको
चलते हुए चलना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा रीड कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी उसमें, तो फिर भी थोड़ा-सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सीखने के आपके प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए होती है? सीखने के लिए जो प्रोजेक्ट, बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, वो किस अवस्था के लिए होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर दीजिएगा कि सीखने की जो आपकी प्रोजेक्ट विधि होती है, अवस्था के लिए उपयोगी होती है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर दे दीजिएगा। कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो अवस्था में जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। बाल अवस्था में भी जब फर्स्ट से लेके आपको फर्स्ट क्लास में बच्चा होता है उसमें प्रोजेक्ट बनवाते हैं। पूर्व बाल अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में आ जाता है बच्चा, है ना। उपरोक्त में से हर अवस्था में अगर प्रोजेक्ट वगैरह द्वारा उनको सिखाया जाता है तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, आपके 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक की आयु तक बाल्यावस्था होती है? आपसे पूछा गया है बाल्यावस्था होती है। यह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष तक, और आपका डी हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए बाल्यावस्था होती है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। बाल्यावस्था किस उम्र तक होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था का पूछा गया है, जल्दी से। 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, कब तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, फिर इसके बाद कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है? किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है? किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? इनमें से बताना किशोर अवस्था की मुख्य समस्या बताना है। संवेगात्मक समस्या है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या है, या आपका समायोजन की समस्या है, या उपरोक्त में से सभी। तो ये आपको बताना है कौन सी इनमें से आपकी किशोर अवस्था की समस्या है। किशोर अवस्था की समस्या पूछिए तो इसकी समस्या बताना है किशोर अवस्था की। इनमें से कौन सी किशोर अवस्था की समस्या है आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर आप राइट लगाने वाले हैं इसका। किशोर अवस्था, क्या वो आपका संवेगात्मक समस्या है, या आपका शारीरिक परिवर्तन की समस्या है, समायोजन की समस्या है, या उपरोक्त में से सभी? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ये सारी समस्या आपको किस उम्र में देखने को मिलेगी? किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। चाहे वो संवेगात्मक समस्या हो, या आपका उसमें, है ना, शारीरिक परिवर्तन की समस्या हो, या समायोजन की समस्या हो, या उपरोक्त, ये सारी समस्याएं आपको किस उम्र में देखने को मिलेंगी? ये सारी किशोर अवस्था में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि विकास शुरू होता है। अब आपसे पूछा गया है विकास शुरू होता है, उत्तर पूर्व बाल्यावस्था में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से ही हो जाता है, शैशवावस्था में होता है, या आपका पूर्व बाल्यावस्था से होता है। तो जो आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो विकास होता है वो शुरू होता है, कब शुरू होता है? क्या विकास आपका बाल्यावस्था में शुरू होता है, पूर्व वाला अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, या आपका प्रसव पूर्व से होता है? बताइए इसका आंसर क्या लगा रहे हैं? सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। इन क्वेश्चन के आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा आप लोग, क्या आंसर्स आपके लग रहे हैं? सब आंसर दीजिएगा, सबको ही आंसर देने हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। याद रखिएगा प्रसव पूर्व अवस्था से ही क्या चालू हो जाता है? आपका विकास स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पे, चलिए।
पूछा है आपकी परिपक्वता का संबंध है, आपसे पूछा गया परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक या रुचि से, किससे है। अब आपको इसका आंसर देना है कि विकास का जो संबंध है वो किससे है, वृद्धि से है, विकास परिपक्वता का संबंध विकास से है, वृद्धि से, सृजनात्मक है, रुचि से। बताइए इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। विकास का संबंध पूछा है, इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा विकास के संबंध का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। बताइए वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है, एकता का नियम है, आपका व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत है, ये आपको बताना है। इनमें से आपका सभी है। बताइए इनमें से क्या आपका आंसर होगा, इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या जाए, बस जल्दी से आंसर लगाना है। वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तत्परता, एकता का नियम या व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी, ये आपको लगाना है। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। इनमें से आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। सभी को आंसर देना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा सब लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा, जो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत है वो आपका किससे हो जाएगा, बुद्धि एवं वृद्धि एवं विकास से संबंधित हो जाएगा, है ना। मुख्य सिद्धांत होता है व्यक्तित्व एवं आंतरिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि विकास कैसा परिवर्तन है। बताइए विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है या आपका नकारात्मक परिवर्तन, ये पूछा है। तो विकास कैसा परिवर्तन है आपसे पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा कि वो गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है या आपका गणनात्मक परिवर्तन है या नकारात्मक परिवर्तन है। इसका आंसर लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, आपका आंसर क्या आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि विकास कैसा परिवर्तन है, तो याद रखिएगा विकास आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। अब बताइए विकास का सिद्धांत पूछा है कि सभी की जो विकास दर होती है वो समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। विकास कैसा होता है, रेखीय प्रतीत होता है। इनमें से आपको क्या बताना है, कौन सा सिद्धांत है ये बताना है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बोला गया है कि विकास कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और लास्ट ऑप्शन बोला गया है कि विकास जो है आपका वो कैसा है, विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। विकास की सभी क्रियाएं कैसी होती, अंतः संबंधित नहीं होती। अब बताइए आप आंसर क्या लगाएंगे कि विकास कैसा सिद्धांत है आपका। क्या ये सभी का विकास एक समान नहीं होता, सभी का विकास एक समान नहीं होता। विकास हमेशा रेखीय प्रवृत्ति का होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास में अंतर्निहित जो क्रियाएं होती वो नहीं होती। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा, आप आंसर क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या लगाते हुए चलेंगे, जल्दी से लगा दीजिएगा। तो विकास कैसा है आपका, याद रखिएगा विकास की गति जो दर होती है वो सबके लिए समान नहीं होती है। तो सही है क्योंकि विकास सबका अलग अलग दर से होता है, विकास सबका अलग अलग दर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का यह है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किस आयु में जो मानसिक विकास होता है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। 15 आपसे 10 से 15, बी आपसे 10 से 20 या आपके 20 से 25, या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 से 10। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का
कि जो विकास की जो अवस्था होती है, विकास किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। मानसिक जो विकास है वो उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है किस आपके आयु काल में। ये पूछा गया है 10 से 15, 10 से 20, 20 से 25, 5 से 10। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। इसका आंसर लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। सब लोग फटाफट आंसर दे दीजिएगा इन क्वेश्चंस के कि आपके आंसर क्या आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 से 20। मतलब ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 से 20। ये 15 से 20 ये आपका इस उम्र में आपकी जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ज़्यादा उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान जो आपका मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है। अब बताइए मनोविज्ञान जो मानव से संबंधित होता है कैसा, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या सभी से। पूछा गया आपसे कि मनोविज्ञान समानता मानव से संबंधित होता है। जो मनोविज्ञान होता है वो समानता किससे संबंधित होता है, मानव से संबंधित होता है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से। मनोविज्ञान क्या वो आपका समानता मानव की भावनाओं से संबंधित होता है, मानव की विचारों से संबंधित होता है, मानव के आचरण से संबंधित होता है या इन सभी से संबंधित होता है। चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा। देखते हैं आपने आंसर्स क्या लगा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इन सभी से। तो जो आपका मानव की हम बोल सकते हैं मनोविज्ञान मनोविज्ञान मानव जो होता है वो भावनाओं से, विचारों से और आचरण ये सभी से क्या होता है, संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि शिक्षा को है ना किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ये बताइए शिक्षा को किसी व्यक्ति की जिंदगी अपनी जिंदगी में है ना बनाने में सक्षम होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक, सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। बताइएगा अब इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। जल्दी जल्दी आंसर्स लगा दीजिएगा इन क्वेश्चंस के। आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं देखते हैं। आप आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे, क्या लगाएंगे आप आंसर। फटाफट आंसर्स लगा दीजिएगा। तो इन क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सभी। इन सभी जो संबंध है इन सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा का जो आपका शिक्षा को किसी व्यक्ति की जिंदगी में कैसे बेहतर, संतोषजनक, सार्थक बनाने के में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सार्थक हो, संतोषजनक हो और साथ में आपके लिए कैसा हो, बेहतर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है, का विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। बताइए अगर आप शिक्षा पढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसका विकास करना होना चाहिए मुख्य उद्देश्य, ज्ञान का, शरीर का या आपके व्यक्ति का या आपकी बुद्धिमत्ता का, किसका होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व का। तो आपसे पूछा गया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यक्ति का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आपका विधि मान्यता, विश्वसनीयता, आपका द्वि अर्थतकता या द्वि आपका फिर इसके बाद आ जाएगा वस्तुनिष्ठता। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का आपका अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर लगा दीजिएगा।
चलिए से विधिमान्यता, आपका विश्वसनीयता, दुई अर्थता या वस्तुनिष्ठता। अब इसका आंसर लगा दीजिएगा, क्या आप आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वि अर्थता। क्या हो जाएगा, द्वि अर्थता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माहौल, शिक्षा, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, आपका माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। कौन होता है बच्चे का पहला शिक्षक। बच्चे का पहला शिक्षक पूछा है, जल्दी से बताइएगा कौन होता है बच्चे का पहला शिक्षक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता। तो माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के क्या होते हैं, पहले पेरेंट्स मतलब शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती। इनमें से एक बताना है, एक प्रोजेक्ट है जो आपकी क्या नहीं मानी जाती, सहायता सामग्री नहीं मानी जाती। उसका नाम पूछा गया है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपिडोस्कोप। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट आपकी सहायता सामग्री नहीं मानी जाती। प्रोजेक्ट की एक सहायता सामग्री नहीं मानी जाती, ये पूछा गया है आपसे, इसका आंसर लगाइएगा। चलिए से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो आपका एक प्रोजेक्ट की सहायता सामग्री नहीं होती। स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी होते हैं और आपका जो एपिडोस्कोप होता है ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चार संभव योग्यताओं से भी आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। कौन सा चर है आपका, अपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा और ऑप्शन 4 नंबर का है निरुत्साहन। बताइएगा निरुत्साहन। क्या पूछा गया आपका कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः वो आपकी योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। अब बताइए ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया है आपसे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, उपेक्षा या आपका आ जाएगा अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। चलिए आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, क्या आप आंसर क्या लगाएंगे। चलिए से सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चलेंगे, ये नहीं कि आप आंसर नहीं डालेंगे। सब लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका अभिप्रेरणा, है ना। तो हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण चर कौन सा है, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। बताइए स्कूल जो पुस्तकालय होता है वो एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक तंत्र होता है। अल्प मूल्य, थोड़ा मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। बताइएगा इसका आंसर। तो आपका जो लाइब्रेरी होती है वो स्कूल का कैसा आपका हम बोल सकते हैं शैक्षणिक तंत्र होता है, इसका पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर लगा रहे हैं आप। सब लोगों को आंसर करना है, फटाफट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विचारणीय मूल होता है। पुस्तकालय कैसा होता है आपका, विचारणीय मूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को
क्या कहा जाता है बताइएगा। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा क्या किया जाना चाहिए। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। क्या आप आंसर क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का। सब लोग लगाइएगा कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को आपको निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब आप कोई समूह में कोई काम कर रहे हैं उसे कैसा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया था। ये पूछा गया है कि मुफ्त शिक्षा जो अधिनियम है वो सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। ये पूछा गया आपसे क्या 2006, 2007, 2008 या 2009 में किया गया था। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2009 हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा जो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लाई गई थी वो कब लाई गई थी, 2009 में लाई गई थी। कब, 2009 में लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठचर्या का आप रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम 2005 के अनुसार आपका अधिगम अपने स्वभाव में और है। अब बताना है आपको निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, आपका सामाजिक या सक्रिय सरल, ये आपको बताना है। इसका आंसर दीजिएगा कि आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है सक्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सक्रिय और सामाजिक है। कैसा है, सक्रिय भी है और कैसा है, सामाजिक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। कि इसका आंसर क्या लगाएंगे। इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहेंगे लगाएंगे वंशाणु जो क्रम है ना, और फिर इसके बाद परिवार का वातावरण, परिवार की आपकी सामाजिक स्थिति, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ये सभी क्या करते हैं, आप कारक प्रभावित करते हैं मानसिक विकास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो बताइए उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष, और वास्तविक आयु है 10 वर्ष। अब आपको उसकी बुद्धि लब्धि बताना है कितनी होगी। चलिए से दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर्स लगा दीजिएगा इसका। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर्स लगाते हुए चलना है आप लोगों को कि इसके आंसर आप क्या लगाएंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 110, माफ़ कीजिएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किया जाएगा परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मक या रुचि। चलिए आंसर दीजिए। परिपक्वता का संबंध पूछा है आपसे, जल्दी से बताइएगा। विकास, बुद्धि, सृजनात्मक या रुचि से परिपक्वता का संबंध पूछा गया है। इसका आंसर लगा दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाएंगे? तो परिपक्वता का संबंध पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बाल्य अवस्था होती है, अब बताइए, बाल्य अवस्था होती 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। अब बताइए, बाल्य अवस्था पूछी गई है आपसे, बाल्य अवस्था होती है कितने वर्ष तक? बाल्य अवस्था होती है आपसे, ये पूछा गया है। इसका आंसर लगाइएगा। कितने वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है? इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? तो आपकी 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। कहाँ तक? बाल्यावस्था। फिर 12 वर्ष के बाद कौन सी स्टार्ट हो जाती है? किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है आपकी? बाल्यावस्था होती है। ये आपको याद रखना है। तो आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ही आप हमें, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है पीडीएफ्स के लिए, तो आप उसे कर सकते हैं। आप जाकर विद्यालयपुर, हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी जाती है टेलीग्राम की, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ सुबह शाम क्लासेस डलती हैं, आप उसे रेगुलर देख सकते हैं, आपको रेगुलर बेस पे मिलती हैं। और अभी ये क्लासेस जो हैं आपकी महिला सुपरवाइज़र के लिए चल रही हैं, एनालिसिस क्लासेस चल रही हैं, उनको ज़रूर देखें कि आपके किस टाइप से एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों और नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।